आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंट्रोवर्सी हो गई है, 56 रिकमेंडेशंस आए थे जिसमें से 21 को परेड में शामिल किया गया। मतलब जो झांकियां निकलेंगी भाई, ये इस वर्ड को मैं कभी पढ़ ही नहीं पाता हूँ, टैब्ल्यू। तो ये रिजेक्शन भाई, झांकी ही मैं बोलूंगा। तो इस पे कंट्रोवर्सी हो गई है, रिपब्लिक डे कंट्रोवर्सी। यहां पे कंट्रोवर्सी क्या हुई है हम बात करेंगे। पर्सनली मुझे भी ये डिसीजन अच्छा नहीं लगा। एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट द स्टेट, इट्स अबाउट द पर्सनैलिटी। अब हम किस पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, अरबिंदो घोष, ये सब, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये महानुभाव की बात कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने भी ये बोला कि भाई देखो 2016, 2017, 2018 सब में तो आपको जगह मिली, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। क्या हाथ में नहीं है, हम बात में अभी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों शानदार कोर्सेज हमने बनाए हैं। जीएस पेपर 1 हिस्ट्री में खुद ही पढ़ा रहा हूं। मॉडर्न, एंशिएंट, मेडाइवल, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, एवरीथिंग इज कवर्ड। एनसीईआरटी भी बहुत ही शानदार एनसीईआरटी का कोर्स हमने बनाया है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक कंबाइंड एनसीईआरटी। इन नंबर्स पे कॉल करिए। और यूपीएससी का कोर्स तो है ही है, नहीं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो यहां पे डिसअपॉइंटेड, अनएक्सेप्टेबल। भाई देखिए, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल की झांकी, इन दोनों स्टेट्स की झांकियों को जगह नहीं मिलेगी रिपब्लिक डे में। रिपब्लिक डे परेड में आपने देखा है, रिपब्लिक डे में झांकियां निकलती है ना, राज्यों की झांकियां निकलती हैं। लेकिन इस बार तमिलनाडु में भारतीयार और बहुत बड़े बड़े लीडर्स, तमिलनाडु प्लस वेस्ट बंगाल को इस बार जगह नहीं है। तो लेटर लिखा था और दोनों ही शॉक्ड हैं। ममता बनर्जी ने तो बोला है कि भाई देखो ये तो गलत है, ये तो बहुत गलत है। मैं बहुत शॉक्ड हूं। सुभाष चंद्र बोस की जो बेटी है वो बता रही है कि भाई इस बार मेरे पिताजी 125 साल के होंगे, 1897 में उनका जन्म हुआ था। तो सुभाष चंद्र बोस, आप समझिए कि बर्थ एनिवर्सरी है ना, तो ये तो सबसे अच्छा मौका था सुभाष चंद्र बोस को एक ट्रिब्यूट देने का। यहां पे ही बस मुझे दिक्कत है। सुभाष चंद्र बोस एक बहुत बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, और जबकि नरेंद्र मोदी, बीजेपी सरकार तो लीडर्स को बहुत ग्लोरीफाई करती है। तो ये एक डिसीजन सही नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस की झांकी शामिल नहीं हुई, स्वामी विवेकानंद की झांकी शामिल नहीं, मतलब बंगाल की झांकी शामिल नहीं हुई, क्योंकि इस बार तो ये करना ही था। जहां सुभाष चंद्र बोस का नाम आए भाई, वो तो सरकार को करना ही चाहिए, क्योंकि उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि नहीं। लेकिन यहां पे सरकार का कहना है कि भाई इसमें हमारा हाथ है ही नहीं, ये कमिटी ने डिसीजन लिया है। तो ममता बनर्जी ने यही बोला कि देखिए, आप कमिटी ने डिसीजन लिया है, मैं भी उस कमिटी का पार्ट थी, लेकिन मुझे कोई मीटिंग में बुलाया ही नहीं। तो आप इस डिसीजन को एक बार रिव्यू करो, क्योंकि इससे ना बंगालियों को दर्द होगा और देशवासियों को भी दर्द होगा। तमिलनाडु का भी ऐसे ही हुआ है। तो वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने लेटर में यही लिखा है कि जो झांकी है भाई, इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, इंडियन नेशनल आर्मी उन्होंने बनाई थी। अभी मैंने सुभाष चंद्र बोस पे परसों ही लेक्चर लिया था, बायोग्राफी सब बहुत सारे लेक्चर्स लिए हुए हैं। ये तो इनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी थी ना, 1897 में इनका जन्म हुआ था। तो आप, ये सबसे अच्छा साल था। लेकिन बंगाल की झांकी को इस बार जगह ही नहीं मिली। 56 रिकमेंडेशंस, हर साल रिकमेंडेशन स्टेट जो है वो अपनी रिकमेंडेशंस भेजते हैं। अब यहां पे बहुत सारी चीजें बोली गई है कि देखो टाइम बाउंड होता है, झांकी जो है हमको टाइम पे ही खत्म, रिपब्लिक डे को हमको टाइम पे ही खत्म करना होता है, तो हमारे पास इतना वक्त नहीं रहता, जो कि ठीक है कि सारे राज्यों की झांकी को हम इंक्लूड कर सके। लेकिन सुभाष चंद्र बोस से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, उनको तो सबसे पहले इंक्लूड करना चाहिए था। तो सरकार ने अभी अनाउंस नहीं किया, याद रखिएगा, अभी अनाउंस नहीं किया है कि भाई What would be the final selected tableau for the parade? तो हम सब यही सरकार से निवेदन करेंगे कि प्लीज बंगाल की झांकी को तो आप जरूर इंक्लूड करिएगा। ओके, सोर्सेस की माने तो 21 होंगी, 56 रिकमेंडेशंस में से 21 चुनी गई है, 21 झांकियां चुनी गई हैं, जिसमें से 12 राज्यों से हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, और 9 डिपार्टमेंट्स हैं अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंट हैव मेड द कट। तो आप समझिए कि एक्चुअली में राज्य काफी 12 हैं। भारत के 28 राज्यों में से आप समझिए 12 ही जगह बना पाए हैं। प्रोसेस टू डिसाइड द टैब्ल्यू स्टार्ट एंड हु कैन पार्टिसिपेट। अब देखिए, ये तो हमने आपको न्यूज बता दी। अब उसके बाद फिर आप प्रोसेस देख लीजिए कि आखिरकार झांकियों को कैसे डिसाइड किया जाता है, कौन सी झांकी रिपब्लिक डे में दिखाई जाएगी। हर साल
सितंबर में डिफेंस मिनिस्ट्री जो कि रिपब्लिक डे परेड को देखती है, डिफेंस मिनिस्ट्री ही डिसाइड करती है और इनवाइट करती है सारे राज्यों को। तो सितंबर से 26 जनवरी को हमारा संविधान बना था ना, 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट किया और 26 जनवरी को लागू हुआ। तो 26 जनवरी को होनी है परेड, लेकिन इसकी जो तैयारी है वो सितंबर से ही होने लगती है। सितंबर में ही डिफेंस मिनिस्ट्री सारे राज्यों को बोलती है कि भाई बताओ तुम झांकी में क्या दिखाना चाहते हो, किसकी झांकी निकलवाना चाहते हो। तो यहां पे यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल गवर्नमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट्स है, मैंने बताया ना, वो सब डिफेंस मिनिस्ट्री को भेजते हैं यहां पे। उसके बाद फिर डिफेंस मिनिस्टर जो है 80 यूनियन मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, ऑल 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज थ्रू देयर सेक्रेटरीज एंड इलेक्शन कमीशन एंड द नीति आयोग लेटर लिखती है 16 सितंबर को कि भाई बताओ तुमको पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना है। और लेटर में ये साफ साफ लिखा रहता है कि इट इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ इनवाइटिंग झांकी प्रपोजल्स फॉर द पार्टिसिपेशन। यानी कि भाई डिफेंस मिनिस्ट्री सारे के सारे भाई जितने भी मिनिस्ट्रीज को, यूनियन टेरिटरीज और राज्यों की मिनिस्ट्रीज को लेटर लिखती है अपने सेक्रेटरीज के थ्रू कि बताओ क्या तुम दिखाना चाहते हो, प्रपोजल्स भेजो अपने। उसके बाद प्रपोजल्स 27 सितंबर तक सबमिट होने चाहिए। लेट हुआ तो आपने डेडलाइन मिस कर दी। एंड द शॉर्ट लिस्टिंग्स ऑफ द प्रपोजल्स बिगन इन द सेकंड वीक ऑफ द अक्टूबर। अब शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो सेकंड वीक ऑफ द अक्टूबर में शुरू हो जाती है। यानी कि पहले डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्रपोजल भेजा, उसके बाद प्रपोजल को एनालाइज किया, मतलब शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो सेकंड वीक ऑफ इसमें होती है। इस साल की अगर थीम की बात करें तो स्टेट, यूनियन टेरिटरी और डिपार्टमेंट विद इन दी ओवर आर्किंग टीम, ये क्या लिखा है यार, है ना। द थीम गिवन टू द पार्टिसिपेंट दिस ईयर वाज अराउंड 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट। 1947 में हम आजाद हुए थे, तो अब भाई 75 साल के अब भारत हो गया, आजाद भारत 75 साल का हो गया है। तो ये वैसे ही बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो थीम होगी, इंडिया एट द रेट 75, फ्रीडम स्ट्रगल इंडिया एट द रेट 75, अचीवमेंट्स एट द रेट 75, एक्शन एट द रेट 75, रिजॉल्व एट द रेट 75। मैं अब पीपीटी के ही हिसाब से चलता हूं। बेसिक गाइडलाइंस क्या है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने बेसिक गाइडलाइंस शेयर की है कि क्या झांकी में रहेगा। अब देखिए, जो पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज हैं मस्ट एंगेज यंग क्वालिफाइड डिजाइनर फ्रॉम रीनोन्ड इंस्टीट्यूशंस। झांकी को डिजाइन किया जाता है ना, ठीक है, प्रॉपर भाई बड़े बड़े स्टैचू होते हैं, तो इसमें आप सबसे पहले यंग क्वालिफाइड डिजाइनर जो युवा हैं आप उनको इंक्लूड करिए। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले वॉल्स फॉर ब्राइट डिस्प्ले ऑफ इमेजेस और कंटेंट। वो डिस्प्ले वॉल्स आपने देखी होगी ना, वो दीवार पे वो डिस्प्ले चलता रहता, बड़ी सी एलईडी लगी रहती है वो। मूविंग एलिमेंट्स यूजिंग रोबोटिक्स, इस बार रोबोटिक्स भी है, आपको दिखेगा ऐसे स्टैचू जो है वो ऐसे करते हुए, ठीक है। मैकेट्रॉनिक्स, 3D प्रिंटिंग कुड बी यूज्ड और सर्टेन एलिमेंट्स, यूज ऑफ ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी, स्पेसिफिक इफेक्ट्स टू इंप्रूव द ऑप्टिक्स एंड विजुअल इफेक्ट्स ऑफ द टैब्लू, झांकी। तो भैया एक तरीके से पूरी डिजिटल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर वर्चुअल रियलिटी से लेकर सब कुछ हम ये देख रहे हैं कि इस झांकी में शामिल है। झांकी ऑफ टू डिफरेंट स्टेट्स कैन नॉट बी टू सिमिलर एज द टैब्लू टुगेदर शुड शोकेस द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। सेम झांकी आप नहीं रख सकते, ठीक है ना, अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि आपको डाइवर्सिटी, रिपब्लिक डे, चीफ गेस्ट भी होते हैं रिपब्लिक डे में, तो रिपब्लिक डे एक बहुत बड़ा इवेंट होता है ना। तो आप ये समझिए कि झांकी दोनों राज्यों की सिमिलर नहीं होनी चाहिए। झांकी कैन नॉट हैव एनी राइटिंग और यूज ऑफ लोगोस एक्सेप्ट फॉर द नेम ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी, डिपार्टमेंट। आप राइटिंग या लोगोस भी नहीं यूज कर सकते हैं। हाँ, स्टेट का नाम लिखा होगा, यूनियन टेरिटरी का नाम होगा, डिपार्टमेंट का अगर अपना लोगोस यूज करेंगे, इसका रीजन यही दिया जाता है ना कि भाई भारत यूनाइट है, भारत एक है, ठीक है ना। तो लोगोस का मतलब है कि इंडिपेंडेंट एंटिटी, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। विच शुड बी रिटन इन हिंदी ऑन द फ्रंट। पश्चिम बंगाल ऐसे इन हिंदी फ्रॉम द फ्रंट, इधर से पश्चिम बंगाल लिखा हुआ है। ओ क्या बात है भैया, सुभाष चंद्र बोस हिल रहे हैं, रोबोटिक्स। तो वो हिंदी में सामने से लिखा होगा और बैक में इंग्लिश से और रीजनल लैंग्वेज में साइड से, ठीक है, देखा होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे ना। यहां पे देखिए पीछे नहीं, चलिए कोई बात नहीं, शायद अभी मैं आगे आपको दिखाऊं। डिफेंस मिनिस्टर ऑल्सो आस्क्ड द पार्टिसिपेंट टू यूज इको फ्रेंडली मटेरियल फॉर द झांकी एंड अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक और प्लास्टिक बेस्ड प्रोडक्ट्स।
तो भाई प्लास्टिक और प्लास्टिक, जीरो प्लास्टिक हमको जाना है, प्लास्टिक होनी नहीं चाहिए। तो इको बेस्ड, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो है वो आपको यूज करने हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन कमिटी। अब वही सरकार बोल रही है, सरकार का यही बोलना है कि भाई देखो ये ए पॉलिटिकल कमिटी है, इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व ही नहीं है, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है, हाथ तो हाथ पैर सब होता है, सरकार है, सरकार केंद्र में है, ये खाली बोलने की बात है, हाथ तो होता ही है। तो यहां पे जो सिलेक्शन कमिटी है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है इट इज इलैबोरेट एंड टाइम कंज्यूमिंग। द डिफेंस मिनिस्ट्री कंस्टिट्यूट एन एक्सपर्ट कमिटी ऑफ डिस्टिंग्विश्ड पर्सन फ्रॉम द फील्ड लाइक आर्ट, कल्चर, पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, कोरियोग्राफी। मतलब भाई डिफेंस मिनिस्ट्री सिलेक्शन कमिटी बनाती है, मिनिस्ट्री कमिटीज बनाती है। कमिटी जो है अगर झांकी की बात करें तो ये आर्ट से या कल्चर से अलग अलग फील्ड से होती है, ठीक है, और ये डिसाइड करती हैं कि किस झांकी को जगह देनी चाहिए। यहीं पे बवाल हो गया है कि हमने तो बोला था साइज क्या होना चाहिए। डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो हर पार्टिसिपेंट को एक ट्रैक्टर देती है, इस तरीके से आपने देखा ना, इस तरीके से सामने हिंदी, इधर पीछे जो होता है वो ट्रैक्टर, बड़ा सा ट्रैक्टर और ट्रक होती है, और पीछे इंग्लिश और साइड में रीजनल लैंग्वेज। तो हर पार्टिसिपेंट को एक ट्रैक्टर देती है और एक ट्रेलर देती है, और जो झांकी है वो इसी पे ही फिट होनी चाहिए। यानी कि आप साइज बहुत बड़ा नहीं कर सकते और बहुत छोटा भी नहीं कर सकते। तो जो भी आप बता रहे हो, आप दिखा रहे हो, उसको एक ट्रेलर और एक ट्रैक्टर में आपको फिट करना है। मिनिस्ट्री जो है कोई भी एडिशनल ट्रैक्टर और ट्रेलर प्रोहिबिट करती है, क्योंकि कम समय में 50 अगर निकलने लगे तो समय भी कंज्यूमिंग है, और वो फिर नॉट फिजिबल ऑल्सो एनी अदर व्हीकल टू बी पार्ट ऑफ इट। तो एक ट्रेलर और एक ट्रैक्टर, इसे में आपको सब फिट करना होता है, वो ऐसे जाती रहती है। फिर दूसरा स्टेट आएगा, फिर डिपार्टमेंट्स आएंगे। तो इस तरीके से डायमेंशंस ऑफ द ट्रेलर आप देख सकते हैं कि 24 फीट इंटू 8 इंचेस, 8 फीट वाइड, 4 फीट लंबा, with load bearing capacity of 10 tons, W should not be more than 45 feet long, 14 फीट वाइड। बड़ी है, मतलब अच्छा खासा बड़ा होता है, लंबाई भी ठीक ठाक होती है। ये इस तरीके से देख सकते हो ना, है ना भाई, ये ट्रेलर है और उसके बाद ये ट्रैक्टर किधर चला गया। तो ये ऐसे झांकी जो है वो बनाई जाती है। तो भाई रिपब्लिक डे आने वाला है, और हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। और मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा भाई कि प्लीज 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 बंगाल की झांकी को तो आप जरूर हर हाल में इंक्लूड करें, वरना ये बहुत बुरा होगा। मतलब देशवासियों को वाकई में बहुत ज्यादा दुख होगा कि भाई संविधान और देश को बनाने वाले सुभाष चंद्र बोस और अरबिंदो घोष इतने इंटेलेक्चुअल, इतने जिन्होंने संविधान के बारे में कितनी व्याख्या की थी, आप उनको नहीं बता रहे हो, आप उनको इंक्लूड नहीं कर रहे हो। नॉट गुड। तो हम तो यही कहेंगे, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।